जय शीतला माता। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को माँ शीतला की पूजा उपासना की जाती है। इस पूजन में माँ को शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और श्रद्धालुगण माताएं बहनें सप्तमी के तिथि दिन व्रत रखकर अष्टमी तिथि के दिन व्रत का पारण करती हैं और यह व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। और इस व्रत से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता, क्योंकि इन दिनों में बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे में माँ शीतला ही इन बीमारियों से रक्षा करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शीतला सप्तमी और अष्टमी तिथि पर दो पौराणिक कथाएं माँ शीतला की सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा था। उसका एकलौता पुत्र को शीतला जाने की चेचक निकली हुई थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, पर भगवती का, मैं माँ दुर्गा का बहुत ही बड़ा उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझी जाने वाली सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का भी वह विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा उपासना करता था। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना ही कोई वस्तु भूनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता, ना ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम ये होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी हर अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें भी खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी माँ भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण ये है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अंततः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान होगी। प्रांते से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। दोस्तों, अब मैं आपको शीतला माता की दूसरी पुरानी कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बार एक बुढ़िया और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। शीतला अष्टमी के दिन सभी को बासी भोजन ग्रहण करना था, इसलिए एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख लिया गया। लेकिन दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि दोनों बहुओं को कुछ समय पहले ही संतान हुई थी और उन्हें डर था कि कहीं बासी भोजन
खाने से उनकी संतान और वे खुद बीमार ना हो जाए। दोनों बहुओं ने बासी भोजन ग्रहण ना कर अपनी सास के साथ माता की पूजा की और इसके पश्चात पशुओं के लिए बनाए गए भोजन के साथ ही अपने लिए भी ताजा भोजन बनाकर ग्रहण किया। जब सास ने बासी भोजन करने की कही तो उन्होंने काम का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उनके नवजात शिशुओं की अचानक मृत्यु हो गई। सास को जब पूरी कहानी पता चली तो उसने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों अपने बच्चों के शवों को लिए जा रही थी तो रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम के लिए ठहर गई। वहीं औरी व शीतला नामक दो बहनें भी थी जो सिर में पड़ी जुओं से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। बहुओं को उनकी स्थिति देखकर उन पर दया आ गई और उनकी मदद कर उन्होंने उन बहनों के सिर से जुएं निकाली जिससे कि उन्हें कुछ देर में चैन मिल गया। उन बहनों ने बहुओं को आशीष दिया कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। तब बहुओं ने कहा कि हमारी भरी गोद ही लुट गई। तो इस पर उनमें से एक बहन शीतला ने लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। बहुओं ने माता शीतला को पहचान लिया और उनके चरणों में पड़ गई और क्षमा याचना करने लगी। माता को उनके पश्चाताप करने पर दया आई और उन्होंने उनके मृत बालकों को जीवित कर दिया। तब दोनों बहुएं खुशी खुशी गांव लौट आईं। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए और इसके बाद से पूरा गांव माँ शीतला को मानने लगा। घर में पूजा करने के बाद शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करी, माता को बासी खाने का भोग लगाई और इसी के साथ साथ आज के दिन नीम के पेड़ में भी जल चढ़ाने की परंपरा है। और जहाँ पर होलिका दहन हुआ हो वहां पर भी पूजा उपासना अवश्य ही करें। जय हो शीतला माता की।